पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही थी, आपको लगता है, आप KPK से आपका ताल्लुक है, वहाँ की सियासत को भी आप जानते हैं, अगरचे PTI आपकी मुखालफ सियासी जमात है, लेकिन ये जो इख्तिलाफात थे ये ख़त्म हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये जो इख्तिलाफात का इनका सिलसिला है, ये आज का नहीं है, साल का नहीं है, 2 का नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है। आतिफ खान का जो धड़ा है वो एक अलग धड़ा है, इस्माइल यमीन का एक और धड़ा है, असद कैसर साहब एक और धड़ा जो है उसको लीड करते हैं, जुनैद अकबर साहब एक बड़े धड़े को लीड कर रहे थे। तो पार्टी तो बस अब मैं क्या कहूँ, लेकिन इनके इख्तिलाफात मुझे नहीं लगता कि इन फैसलों से वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में काफी दोस्तों में काफी जो बातें हैं वो कुछ इतनी सीरियस हो चुकी है कि इनको कहीं एक जगह पे आप अगर बिठा भी लें तो ये ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते हैं। लेकिन चले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन एक चीज और जो आपने किया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी अपोजिशन को दे दी गई और जुनैद अकबर खान उसके चेयरमैन मुकर्रर हो गए। यही उसूल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में क्यों लागू नहीं होता? अपोजिशन ये मुतालिबा तो करती है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है तो वो अपोजिशन के पास होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी की चेयरमैनशिप भी PTI के पास है। मतलब करप्शन भी आप करो, अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट्स भी आपके खिलाफ आएंगी और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी वो भी आपकी होगी। तो घर भी अपना, अदालत भी अपनी, वकील भी अपना, जो मर्जी करे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इनको ये चाहिए कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो खैबर पख्तूनख्वा की है, उससे स्पीकर साहब को उनको रिजाइन करना चाहिए और वो अपोजिशन के लोगों को देना चाहिए। तो लेट्स सी, हम तो चाहते हैं वो आश्ती हो और इनके आपस में इख्तिलाफात भी खत्म हो ताकि ये पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत किरदार अदा कर सके। ठीक हो गया। नदीम कुरैशी साहब, डिमांड तो बड़ी वाज़ेह है और साफ शफाफ भी है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप कौमी असम्बली में मांगते हैं अपोजिशन के लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अपने पास रखना चाहते हैं और करप्शन की बातें या आपकी बदनिज़ामी की बातें शायद अपोजिशन तो करती नहीं है, आपके अपने लोग करते हैं, और अपने लोग अगर आपके करते हैं तभी जो है उनको पार्टी से, ओहदे से भी हटाया गया, पार्टी की सदारत भी दे दी गई। ये असूल आप अपने लिए वजह क्यों नहीं करते जो दूसरों के लिए चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपको सब देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। पहली बात है कि जमात के हवाले से जो राय दी, ये राय ऐसी है जैसे आप कबड्डी के प्लेयर से क्रिकेट के हवाले से को माहिराना राय ले, क्योंकि आजकल सैफ अली खान से ज्यादा मशहूर हुए। सेकंड बात यह है, अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, और आप समेत बहुत सारे लोग इस बात पर अपने इरशादात फरमाया करते थे कि जिस सरगर्मियों में ज्यादा टाइम देते हैं। आप चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब दोनों जगहों पर फ्रंट फुट पे रहे तो फैसला किया कि तंजीमी मामला जुनैद अकबर खान साहब को दिए हैं, तो इस पर तो आपको आपकी तरफ से सताइशी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। आप अब हर उस बात पर जो स्टेप आप लेते हैं, आप उस पर एक तनकीदी जो जायजा पेश करते हैं, वो आपकी राय है। नहीं, जुनैद अकबर साहब और आतिफ खान साहब इल्जामात भी लगाते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर और उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम करती है आपकी सूबाई हुकूमत उन्हीं अपने लोगों के खिलाफ। एक्सीलेंसी, मैं गुजारिश अगर करूंगा तो मेरी आपकी बात का जवाब आ जाएगा। सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता है, ये मतलब हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमको कॉर्पोरेट फर्म तो नहीं है कि जिस पे इख्तिलाफ नहीं हो सकता सियासी जमातों में। और सियासी जमात भी वो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, सियासी जमात भी वो कि जिसकी तमाम लीडरशिप जेलों में होने के बावजूद पाकिस्तान की करोड़ों आवाम ने उसको अपने वोट से एंडोर्स किया हो। सियासी जमात भी वो जिसके सामने खड़ी अपोनेंट की आदत आज फॉर्म 47 के लपादे में लुथड़ी हुई नजर आती है। तो मैं नहीं समझता ये इख्तिलाफ राय को हम किसी रंजिश का नाम देंगे, किसी दुश्मनी का नाम देंगे। आज हमारी जो जुनैद अकबर खान साहब की तैनाती हुई है उस पर तमाम जमात ने उनको मुबारक बात दी है, हो सकता है, लेकिन कोई रंजिश नहीं है। हम सब इस बात पर मुत्तहिद हैं और मुनज़्ज़म है कि हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान की ज़ेरे क़यादत पूरी स्ट्रगल करनी है। उसमें अली अमीन गंडापुर हो, जुनैद अकबर खान हो, इख्तियार अली खान साहब ने भी कहा
क्या जी आपने सुबह की वजारत आला भी आपके पास है और भी तहरीक इंसाफ के पास रहे। भाई इस मुल्क में ये जो चाचा भतीजी का कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा आईनी कानूनी अखलाकी है कि एक वक्त में कभी बाप वजीर आज़म है और बेटा वजीर आला है। कुरैशी साहब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा आपकी हुकूमत के पास ही होनी चाहिए, कोई आप पे तनकीद ना करे, कोई ऑडिट ना करवाए, कोई आपसे करप्शन की बात ना करे, ये फिर कौमी असम्बली में क्यों मांग रहे थे आप? सर बात यह है आपके होते हुए हमें किसी ऑडिट की, किसी इल्जामात की और किसी सियासी बौछार की जरूरत है हमारे पर मजीद? आप जैसे दोस्तों के होते हुए जो सारा दिन हमारा पोस्टमार्टम करते हैं अपने लोगों से भी, अपनी रीढ़ से भी, अपने से भी, लेकिन बात यह है तहरीक इंसाफ ने क्या करप्शन कर दी? पाकिस्तान में जिन लोगों पर फर्द जुर्म आई थी रात को वो वजारत उज़्मा का हल्फ ले रहे थे। ये तो यहां दोनों का सिस्टम है। एक रोज अदालतें कहती है सिसिलियन माफिया है, अंडरवर्ल्ड के डॉन है, मुल्क पे लीडरशिप कर रहे होते हैं। आप पूछ सकते हैं पाकिस्तान की क़यादत से भैया आपने जो सरे महल बनाए थे वो कहां है? कोई पूछ सकता है? इवन फील्ड्स के फ्लैट जिन्होंने बनाए थे किस पैसों से बनाए थे? कोई मनी ट्रेल आई है? तहरीक इंसाफ पर तो करप्शन के इल्जामात सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से लगाए जाते हैं, फिर डिस्कस हो। तहरीक इंसाफ को वो पार्टी है जिसको ऐसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस तक गुजारा गया है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चले मैं तो वापस आपकी तरफ मैं अमीर अब्बास साहब से ये पूछ लूँ ना कि ये साफ शफाफ चली। अमीर अब्बास साहब ये तो कुरैशी साहब कहते हैं नहीं जी हमारे पास अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है तो कोई बात नहीं, बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं जी। दूसरी बात वो कह रहे थे जी कि करप्शन के इल्ज़ामात मीडिया लगाता है, ये आतिफ खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए, मुकदमात आपने उनके ऊपर कायम कर दिए। मेरा ख्याल है कुरैशी साहब से मैं एहतराम से इख्तलाफ करूँगा, उनका मौक़िफ़ इसमें जान नहीं है, ये अखलाकी तौर पे भी मजबूत मौक़िफ़ नहीं है और जमहूरी रिवायत के तहत भी मजबूत मौक़िफ़ नहीं है। ठीक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन की तरफ से होता है, ये कोई आइनी तकाजा नहीं है, लेकिन ये सियासतदानों ने तय किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अखलाकी तकाजा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया गया था। और जब ये तय हुआ था, और ये बहुत ज़बरदस्त रिवायत है कि हुकूमत के ऊपर नज़र रखेगी अपोजिशन। ठीक, और अगर मलिक साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फोरम जो कि पार्लिमानी एहतसाब का फोरम है, अगर वो मजबूत होता तो आपको नैब की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल ठीक, आपको FIA के जरिए से, एंटी करप्शन के जरिए से सियासतदानों के पीछे सूंघने वाले जरसूमे न छोड़ने पड़ते। ठीक, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मजबूत होती तो मैं समझता हूँ कि ये कुरैशी साहब का एहतराम के साथ ये उनका मौक़िफ़ मुनासिब नहीं है, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब आप यहाँ पे तकाजा कर रहे हैं कि अपोजिशन को मिलनी चाहिए पब्लिक अकाउंट्स, और आपने ले भी ली। अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज नून लीग को मिल चुकी होती कौमी असम्बली में, कुरैशी साहब ने बखी उखेड़ देने थे, इसमें कोई शक नहीं। तो इनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और ये आने दें वहाँ पे। वैसे ही तो छोटी सी अपोजिशन है KPK में, इनके पास तो नियर टू 2/3 मेजॉरिटी है, वो क्या बिगाड़ लेंगे इनका? ज्यादा से ज्यादा पार्लियामानी कमेटी में चीजें खुल के आएंगी ना। बिल्कुल ठीक, तो शफाफियत तो अच्छा है, फायदा है इनका। अगर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत में कोई करप्शन आती है, कोई ऐसा स्कैंडल आता है, जरूरी नहीं कि हुकूमत खुद कर रही हो, बाजुकात कई वजह से हो जाती है, तो इनकी ट्रांसपेरेंसी होगी ना। हुकूमत के ऊपर ऑपोजिशन का जब चेक होगा तो हुकूमत की एफिशिएंसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इन दी एंड फायदा किसको होता है? वो हुकूमत को होता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा आप इसमें भी कमेंट कर दें। हमारे ये दोस्त जो PTI के हैं, ये क्यों समझते हैं कि अगर मीडिया अगर एतराज़ करे जी आप हमारे जो है वो मौत से बन के बैठ गए हैं, ये तनकीद बर्दाश्त ना करने की जो आदत पड़ गई PTI को? देखिए, मीडिया को कहा जाता है वॉच डॉग, वैसे बाकियों को भी है, लेकिन PTI को ज़्यादा गुस्सा आता है। हर हुकूमत ही, वैसे चाहे वो कोई सूबाई हो, वफाकी हो, माजी की हो, आज की हर हुकूमत आपको पता है वो नाराज ही रहती है। अगर कोई जमात ये समझे कि मीडिया वॉच डॉग ना हो और मीडिया लैप डॉग बन जाए, मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं करता लैप डॉग का, तो ये तो नहीं हो सकता ना। कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो यहाँ शहबाज शरीफ हो, वहाँ गंडापुर साहब हो, उधर मुराद अली शाह हो, मीडिया ही ने वॉच डॉग करना है, उधर मरियम नवाज हो, मीडिया ने ही वॉच डॉग बनना है, मीडिया ने ही स्कैंडल्स हाईलाइट करने हैं, मीडिया ने पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज को हाईलाइट करना है, और मीडिया ने चेक रखना है आपके ऊपर। कल को मिसाल के तौर पे जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी पर ये उनका तासुर है कि आपस में मिली भगत है इनकी, ठीक है, इनका मुख है, अगर मीडिया माइनस हो जाए तो इन दोनों के ऊपर कौन नजर रख सकता है? ठीक, इसी तरह से अगर कल को PTI किसी के साथ मुखमुखा कर लेती है
तो कौन नजर रखेगा? तो ये पीटीआई के भी मुफाद में है कि मीडिया अगर हुकूमतों के स्कैंडल्स को ऑब्जेक्टिवली हाईलाइट करता है। आपका ये शिकवा हो सकता है कि हम कहीं जाति करना कर दें आपके साथ, वो आपका शिकवा सर आंखों पे है किसी भी जमात का, लेकिन आप इस उसूली मौक़िफ़ से नहीं पीछे हट सकते कि मीडिया जो है वो आपके करप्शन स्कैंडल्स को हाईलाइट ना करे, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ना करे, और वो इन सियासतदानों को यहां बिठा के उनसे पूछे ना कि ये क्या हो रहा है। चलें अमीर बस एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त, मुज़ाकरात अगर नतीजा खेज़ होने हैं तो उसके रास्ते में रुकावट क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक।